हेलो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। हम इंसानों की भी बड़ी एक अजीब सी आदत होती है। अगर कोई चीज हमें जिंदगी में ना मिले तो हम सब्र नहीं करते, और मिल जाए तो हम कदर नहीं करते। तो फ्रेंड्स, एक गांव होता है। उस गांव में क्या है ना, साधु संत जो महात्मा आप लोग होते हैं, जो गांव गांव जाके भिक्षा मांगते हैं, जो पहले जमाने में हुआ करते थे। और जो पंडित जी वगैरह होते थे, उन लोगों का बड़ा उस गांव में जाके बड़ा आदर सत्कार होता था। तो एक महात्मा जी थे, काफी ज्ञानी थे। वो एक दिन उस गांव में पहुंचे, और जो सेठ जी थे उस गांव के, तो उस घर में जाकर के रुके। रुकने के बाद में दोस्तों, बाबा जी का वहाँ पे आदर सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए गए और उनको खाना खिलाया गया, उनको परोसा गया। महात्मा जी ने बढ़िया तरीके से खाना खाया, भगवान का भोग लगाया और कहा, हे प्रभु, तूने आज जो भी मेरे नसीब में लिखा था, जो भी दिया, तेरा शुक्रिया। और उनसे अपने जो लोग थे उनसे बातचीत की और दोस्तों पढ़ के सो गए। सोने के बाद में दोस्तों जैसे ही सुबह उठे, नहा धो के वो रेडी हो गए और बोले, बेटा जी अब मैं चलता हूँ, मेरे को आज्ञा दो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब देखते हैं आगे परिश्रम करना है, कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं। आपके यहाँ दाना पानी जितना लिखा था उतना मैंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद में दोस्तों वो सेठ जी बोलते हैं, बाबा जी रुक जाइए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। आप हमारी तरफ से, हमारे पास ये बकरी है, इसे ले जाइए, और इसका तो आपको दूध दूध जो है वो आप पीते रहना, और ठीक है आपका। बाबा जी मना करते, अरे नहीं बेटा, मैं इस बकरी का क्या करूँगा, मेरे किस काम की है बकरी, तुम रखो। बोलते नहीं नहीं, आप ले जाओ। तो उन सबका प्यार देख करके ना, बाबा जी सम्मान देख करके मना नहीं कर पाए, और उस बकरी को लेके साथ में चल देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, तो गुरुजी चलते जाते हैं, तो बकरी भी थक जाती है। तो बाबा जी को ऐसा लगता है कि एक काम करो, बकरी बहुत ज़्यादा थक जाएगी तो बकरी कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं तबीयत तबीयत ना खराब हो जाए इसकी। तो वो क्या काम करते हैं, बकरी को लेते हैं, अपने कंधे के ऊपर रख लेते हैं। कंधे के ऊपर रख लेते हैं दोस्तों, कंधे के ऊपर रख के वो बाबा जी चलने लगते हैं। चलो अब ठीक है, अब अपनी मस्ती में बाबा जी चलते हैं, क्योंकि बाबा जी की तो आदत थी। उनका तो काम ही ये था, आज इस गाँव में, कल उस गाँव में, कल उस गाँव में, तो दोस्तों चलते रहते थे बाबा जी। तो बाबा जी को चलने की आदत थी। तो एक पेड़ के नीचे 3 ठग बैठे हुए, तो वो देखते हैं तो वो बाबा जी आ रहे हैं, और उन्होंने कंधे के ऊपर बकरी रख रखी है। और बाबा जी को ना गुमराह करके, पागल सा बना के ना, ये बकरी इनसे हड़पनी है, और दोपहर के नाश्ते में बकरी बनाएंगे, मजे से खाएंगे। तो तीनों ठग फिर वहां से अलग अलग हो जाते हैं। तो एक पेड़ के नीचे एक ठग छुप के बैठ जाता है। जैसे ही बाबा जी आते हैं, पहला ठग निकलता है, कहता है, बाबा जी प्रणाम। तो बोलते, प्रणाम बेटा। तो बाबा जी आप तो इतने बुद्धिमान हो, और हम आप लोग आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपको इतना अपना गुरु मानते हैं, आप ये कुत्ते को अपने कंधे के ऊपर आपने बिठा रखा है। बोलते, पागल है क्या, कुत्ता है बकरी है, तुझे दिखाई नहीं देता। बोलता, माफ़ करना गुरुजी, मुझे जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे वो आप करो। तो गुरुजी उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, कहते चलो ठीक है, महात्मा लोगों का तो स्वभाव ही होता है माफ़ करने का। उसकी बातों को अनदेखा करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा ठग निकलता है। वो बोलता है, प्रणाम गुरुजी। कि प्रणाम बेटा प्रणाम, कि हम आपकी इतना आदर करते हैं, इतना सत्कार करते हैं, और आप ये सब कैसे काम कर रहे हैं। मरा हुआ बछड़ा आपने अपने कंधों के ऊपर रख रखा है, गाय का बछड़ा मरा हुआ, कहाँ ले जा रहे हो, बना के खाओगे जाके क्या। वो बोलते हैं, माता जी छी 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 बेटा, कैसी बात कर रहा है, तो ये दिखाई नहीं दे रही बकरी है। बकरी है, ये मरा हुआ गधा है, तुम बछड़ा लाद रखा अपने ऊपर। नहीं 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 नहीं, ये बकरी है बेटा। बोलता, गुरु जी माफ़ करना, आपसे ज़्यादा समझदार तो हम है नहीं, ना इतनी हमारे अंदर बुद्धि है। आप हमें दुनिया को शिक्षा देते हो, हम लोगों को शिक्षा देते हो, हम आपको थोड़ा ना सिखा सकते हैं। मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। बाबा जी फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तीसरा ठग निकल के आ जाता है। बोलता, नमस्कार गुरु जी। तो बोलता, गुरु जी गुरु जी बोलते हैं, नमस्कार बेटा नमस्कार। बोलते, गुरु जी ये क्या, ये काम तुमने कब से शुरू कर दिया। बोलते, क्या हुआ कि तुमने अपने गधे को बिठा रखा है। अरे गधे के ऊपर खुद बैठ जाओ, ठीक है, समझ में आता है, रास्ता आपका आसान हो जाएगा, आप थकोगे नहीं। आपने गधे को अपने कंधे पे बिठा रखा है। तो महात्मा जी का दिमाग जो ना चकरा जाता है, वो पागल हो जाता है। वो कहते हैं, सच में ऐसा हो सकता है। तो वो कहते हैं, क्या करते, बकरी को यहीं पे छोड़ और आगे यहाँ से निकल। तो गुरु जी क्या काम करते हैं, उस बकरी को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जो बकरी होती है वो तीनों ठग ले लेते हैं,
लेने के बाद में दोस्तों वो आराम से बकरी को काटते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, मजे करते हैं, उनका काम यानी कि पूरा हो जाता है। दोस्तों छोटी सी कहानी थी दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, हमें जो है ना कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरा इंसान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो दूसरे जो लोग होते हैं दोस्तों, वो हमें गुमराह करने के लिए ही होते हैं। अगर हम किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, मान के चलो आपने कोई काम शुरू किया है, ठीक है, उस काम में आप लगे पड़े हैं, आपको सक्सेस पानी है, कुछ लोग आते गुमराह करते हैं, अरे भाई ये काम खराब है, अरे भाई इस काम में प्रॉफिट नहीं होता है, अरे भाई इस काम को ऐसे करो। नहीं, ये सारे लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो इन लोगों की बातों में नहीं आना है। हमेशा दोस्तों अपने दिमाग से काम करो, पूरी रिसर्च के साथ काम करो, पूरी लगन के साथ काम करो, तो आपको कामयाबी मिलेगी। गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, मिलने तो उनको आप नहीं रोक सकते, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद में अपना दिमाग जरूर यूज करो कि ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। गुरुजी की तरह करोगे, एक ने बछड़ा बता दिया, एक ने गाय बता दी, वो क्या बोलते हैं बकरा बता दिया, तो इस तरीके उनके वो छोड़ के चले गए। तो ऐसा करोगे तो आप काम धंधा जो भी करोगे आप चौपट करके चले जाओगे। लोग गुमराह करने वाले की कमी नहीं है। हमेशा कोई भी काम करो अपना दिमाग ठंडा रख के, दिमाग को एकीकृत करके सोच विचार के साथ कोई काम करो। हाँ, तुमको आंख बंद करके तुम कह सको कि हाँ ये काम ऐसे होगा, ठीक है, तुम सही हो तो सब कुछ सही है। दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, सारी बातें इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दोस्तों कहना चाहूंगा फिर भाई दोस्तों, छोटी सी बात, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।